तो छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पदों के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के 20 पदों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। और ये 20 पोस्ट जो है सबसे बड़ी भर्ती हैं 2023 की, जो है मच अवेटेड जो है वैकेंसीज है। तो किस तरह से आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज लिमिट कितना होगा, एज लिमिट आयु सीमा में कितना छूट आपको मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशंस करना है, कौन कौन सी बुक आपको जो है फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो पाएगा। सभी डिटेल्स, सभी जानकारी आपको वीडियोस में जो है मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। साथ ही ये भी बताऊँगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको कितना सैलरी मिलेगा और किस तरह से आप जो है अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से हार्ड वर्क कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ में आपके जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर जो है कार्य करने की इच्छुक निम्नानुसार आहर्त हैं। आवेदन दिनांक की अगर हम बात करें तो आप जो है 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो है योग 20 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित जनरल के लिए जो है 9 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट हैं और BC के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 3 पोस्ट हैं। मूल निवासी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में जो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदक जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य का दायित्व, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं तो आपका जो है वर्क क्या होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य क्या होगा। तो टाइपिंग वर्क्स इन MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेलवे सीडिंग्स हो गया, एंड क्लोजिंग ऑफ एयर ट्रांजिट पास ऑफ फॉर गेयर पैल्मा सेक्टर 3 कोल माइंस हो गया, फिलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दी other works allotted by higher authority. From time to time they will also work as assistant officers employees of the company। ये चीज़ें तो जितना ज़्यादा हो सके आपको MS ऑफिस के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो या MS एक्सेस। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए नॉलेज होना चाहिए। स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो है आपको पे मैट्रिक्स एस, अगर हम सैलरी बात करें तो 19,000, जी हाँ 19,800 रुपये से लेकर आपको जो है 62,600 रुपये आपको जो है सैलरी मिलेगा। और 19,800 रुपये से लेकर 62,600 रुपये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सैलरी होता है। आपका जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखो पैसों से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कुछ है। अगर आपके पास पैसा होगा तो ही आपको वो चीज़ें मोटिवेट कर पाएगा एक काम करने का, हार्ड वर्क करने का। अगर जो ज़रा सोच के देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिले तो उसका रिग्रेट आपको होता है ना। अगर आप काम कर रहे हो उसके बदले अगर आपको पैसा ना मिले तो, लेकिन जब अगर आपको पैसा मिलेगा, 19,800 रुपये सैलरी मिलेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएगा, तो आपके लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपके सभी सपने जो है साकार हो सकते हैं। और देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है छोटा नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है बड़ा नहीं होता, बस काम करने की देरी होता है, मेहनत करने की देरी होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है मेहनत करना। अगर प्रथम वर्ष की बात करें तो इसमें 19,800 रुपये मिलेगा का 70% वही, द्वितीय वर्ष भी 19,800 रुपये 80%, और तृतीय वर्ष में भी आपको 19,800 रुपये 90%। आयु सीमा की अगर हम गणना की बात करें तो आपका 1 जुलाई 2023 को आधार मानकर न्यूनतम आयु सीमा आपका कम से कम जो उम्र एज लिमिट होना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए। वही अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 40 वर्ष का। वही यदि आप जो है SC ST या OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं 5 वर्ष का डिस्काउंट दिया जाएगा, 5 वर्ष का आपको छूट मिलता है। तो यदि आप जो है 45 वर्ष के हैं, 45 साल के हैं, 45 ईयर्स के हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, फिर भी आप इसके लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि परंतु किसी उम्मीदवार को एक या
एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कितना भी आपको कुछ भी छूट मिल दिया जाए, लेकिन 45 वर्ष से आपका अधिक एज नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के जो जॉब हैं, जो पोस्ट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए। शैक्षणिक योग्यता आप देख लेते हैं, एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस। तो उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हता को आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना आवश्यक है, जिसमें आपका यूजीसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में जो है स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए। अगर आपका स्नातक कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशंस की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए तथा कंप्यूटर्स में आपका अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की कौशल परीक्षा में पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशंस है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आप जो है कर पाएंगे। ऐसे आवेदक जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जैसे बी हो गया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, या फिर आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स किया, आईटीआई से कंप्यूटर्स ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा व्यवसाय में अगर आपने 1 वर्ष का कोर्स किया तो फिर भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो डीईओ का पोस्ट, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है, जो जॉब है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जॉब है। तो बस तैयारी अच्छे से करना है। या फिर आपने डीसीए किया 1 वर्ष का, या फिर आपने पीजीडीसीए किया है, और फिर भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे, फिर भी आप इसके लिए आवेदन जो है कर पाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए पोस्ट होता है। बस तैयारी करने की देरी है। जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करना है। और जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलता और कामयाबी जो है देन मिल पाएगा। तो बस काम कीजिए, बस मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क होगा, उतने ही ज़्यादा आपको बेहतर सैलरी भी मिल पाएगा। आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग से भी 15 अंकों के, गणित से 15 अंकों के, हिंदी से 20 अंकों के और अंग्रेजी से 10 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस मेहनत करो, डाटा एंट्री ऑपरेटर ज़रूर बन पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में।